प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने गुजरे 10 महीने हमें बहुत संभाला और ये आखिरी के 2 महीने इस साल के भी परमेश्वर हमें संभालेगा। इस चैनल को और आप सभी को परमेश्वर बहुत ब्लेस करेगा। और आइए हम आज की सभा में जाने से पहले इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं, फिर हम परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम सब अपने मन में ये छोटी सी प्रार्थना जरूर करें, चाहे आप कहीं पे भी क्यों न हो। इस प्रार्थना को जरूर बोलें कि परमेश्वर मेरे हृदय को, मेरी सोच को और मेरी समझ को अपने अनुसार खोल, ताकि मैं उस वचन को ग्रहण कर सकूं। और आइए आज की सभा में चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं अर्चना हूँ बांदा से। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मैं कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे परेशान कर रही है। मुझे फील हुआ तो मैंने फिर सिस्टर से प्रेयर के लिए बोला। उन्होंने मुझे ऑडियो सेंड किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैंने उनका ऑडियो सुना तो मेरा फीवर, सर का भारीपन और सर का दर्द और बॉडी का भारीपन, सभी चीज़ें बहुत जल्दी मुझे आराम मिला और मैंने दवा भी खाई। उसके बाद भी वो रिलैक्स नहीं मिला जो मुझे सिस्टर रूमा की प्रार्थना के बाद मिला। परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे सिस्टर रूमा की प्रार्थना के द्वारा चंगाई दी। और मेरे हस्बैंड को भी पिछले महीने एक्सीडेंट उनका हुआ था और उनके हाथ में चोट लगी थी, तो उनके हाथ का दर्द जो अभी तक सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सिस्टर से जब प्रेयर करवाई, उन्होंने उस प्रार्थना को सुना और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब उनके हाथ में पहले जैसा पेन नहीं हो रहा, बहुत हल्का फुल्का पेन हो रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। और धन्यवाद दूंगी सिस्टर का भी कि वो हर समय हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। हम लोग कभी भी उन्हें रिक्वेस्ट भेज दें, वो हमेशा प्रार्थना के लिए रेडी रहती हैं। परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे और मेरी इस गवाही से आप सबको भी आशीष दे। परमेश्वर को बहुत महिमा मिले मेरी इस गवाही से। जय मसीह। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में जब हम प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, वो परमेश्वर आसमान को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। और आज की सुबह उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोले ताकि वो हमारे हृदय में विराजमान होने पाए, वो हमारे हृदय में आने पाए। वो मेरे प्रियो, उसे भाता है कि वो हमारे हृदय में आए। और ये तभी पॉसिबल है पिता कि जब हम पिता यीशु के नाम से अपने हृदय को खोलें। और आज हम उस यीशु के नाम से अपने हृदय को खोलते ताकि आज की सुबह हमारा प्रभु हमारे हृदय में विराजमान होने पाए। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को धन कहेंगे। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ही लिए आया जगत में, क्रूस के दुख को सहा। मेरे लिए आया जगत में, क्रूस के दुख को सहा। मेरे लिए प्राणों को देकर मुझको बचा लिया। मेरे ही लिए प्राणों को देकर मुझको बचा लिया। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए, क्या तूने सोचा है पापी बंदे, क्या क्या ना पाप किए, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो बंद न करो, अपना दिल खोलो बंद न करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है, अपना दिल खोलो बंद न करो। हालेलुया 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 हालेलुया। रिखा बाबा शंकरा बाबा, हालेलुया हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे और आपके बीच में है। अपने हृदय को प्रभु के लिए, सच में आज वो हमारे हृदय में आना चाहता है। ओ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, सुखा मामाशी खानदान धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखूं तारे, सुनूंगा जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वरना से अपार के क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा
कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान यीशु, सच में जितनी भी आपकी प्रशंसा करें वो कम है पिता। और पिता परमेश्वर, हम इस बात से आनंदित होते पिता कि जो कोई खुदावन तेरे समीप आता है पिता, तो उनके को अपने बल से, अपने आनंद से भरता है पिता। खुदावन जो तेरी ओर अपने चेहरों को उठाता है पिता, तो उनके चेहरों को रोशनमय करता है पिता। और आज की सुबह पिता, एक एक जीवन जो तेरी आराधना कर रहे हैं पिता, एक एक जीवन को छुए पिता, इनके चेहरे रोशन में होने पाए पिता, ये आनंद से भरने पाए, तेरी सामर्थ से भरने पाए, इनके घरों से तमाम रोग यीशु के नाम से जाते रहे। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जीवन के अंदर बना रहे पिता। खुदावन, हम प्रार्थना करते तेरी बेटी को तेरे लहू के बाड़े में ढापते पिता, जब वो बोलती तेरे वचन को पिता, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, एक एक जीवन से पवित्र आत्मा आप बात करें पिता, और बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सबों के जीवनों में कार्य किया है, और आज के दिन भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो चाहता है कि मैं खुश ना रहूं? मैं तो चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, मेरे प्रिय लोग खुश रहें, मेरा पड़ोसी खुश रहे, यहाँ तक कि जिनको हम नहीं भी जानते वो भी कुशल मंगल रहे, वो भी खुशहाल रहे। हम यही चाहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे विरोध में है वो लोग भी खुशहाल रहें। खुशी हर एक जन चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम परमेश्वर को क्या कभी खुश रखते हैं? या हमारी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर को भी खुश रखें? जिस तरह हम खुद को चाहते हैं कि हम खुश रहें, मेरे प्रिय लोग, मेरे परिवार खुश रहे, मेरे संतान खुश रहे, मेरे सो एंड सो फ्रेंड्स खुश रहें, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर को भी हम कैसे खुश रख सकते हैं, उनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? आइए हम वचन से आज सीखेंगे कि परमेश्वर को अगर आप वाकई प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके अंदर ये इच्छा है कि हाँ, परमेश्वर को मैं प्रसन्न रखना चाहती हूँ, मैं प्रसन्न रखना चाहता हूँ, मैं खुश रखना चाहता हूँ, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। जैसे कि लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 11:6, ये नए नियम की पुस्तक है। आप उसमें देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में हिब्रूज का चैप्टर 11 वर्स 6 को आप हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसकी बात की जा रही है? किसी मनुष्य की बात नहीं की जा रही, यहाँ स्वयं परमेश्वर की बात की जा रही है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले के, लिखा है, पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। यानी कि परमेश्वर के पास आने वाले को, आप सोच रहे होंगे हम तो एवरी संडे भवन जाते हैं, हम रोज वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना को करते हैं, दूसरों को बताते हैं, हो सकता है बहुत से कार्य आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर हो सकता है मुझसे और आपसे ये वचन कह रहे हो कि वाकई परमेश्वर के क्या हम पास आते हैं? क्योंकि बहुत बार होता है कि हम चर्च तो जाते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है। सरमन तो सुन रहे हैं लेकिन हम कुछ और सोच रहे हैं। हो सकता है कोई चिंता में हो, कोई दर्द है तो उस तकलीफ के बारे में सोच रहे हो, जहाँ आप काम करते हैं वहां कोई समस्या आ गई हो तो हम उन बातों को सोच रहे हैं। चर्च में जब सरमन चल रहा है, जब आराधना हो रही है, तो शायद हम इन बातों को सोच रहे हैं। मौजूद तो है, फिजिकली तो हम करीब हैं, लेकिन देखा जाए स्पिरिचुअली, मेंटली, तो हम देखा जाए तो हम किसी और ही विचार में हैं।
कुछ और ही सोच रहे हैं, बाइबल तो खोल रहे हैं लेकिन मन दूर है। परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, पास कौन आता है? फरीसी लोगों को देखा जाए तो उनके पास पोथी पुस्तक भरे पड़े थे, परमेश्वर के वचन, सारे ज्ञान बुद्धि की बातें उनके पास थी। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान, इतनी समझ थी, जिनके पास इतना नॉलेज था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये मेरे मन से दूर है। ये मुंह से तो हे प्रभु कहते रहते हैं, लेकिन ये मन से बिल्कुल दूर है, क्योंकि उनके जो कार्य थे, जो उनकी हरकतें थी, जो उनके सोच विचार थे, वो परमेश्वर पढ़ सकते हैं। उसी तरह हमारे और आपके भी परमेश्वर उन सोच विचारों को पढ़ सकते हैं। क्या वाकई हम विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, या सिर्फ हम ओठों से कहते हैं कि नहीं मुझे तो विश्वास है, और मन ही मन शायद हम कुछ और बातों को सोचते हैं, वचन खोलते हैं लेकिन हम सोचते कुछ और है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम उनको खुश नहीं कर रहे हैं, हम उनको प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। और हम खोलते जरूर हैं, भवन भी जाते हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, मौजूद तो हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग किसी और बात में लगा हुआ है। हमारा दिल और दिमाग शायद किसी समस्या में, किसी बीमारी में, या परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच रहा है, या किसी प्रियजन के बारे में सोच रहा है, या कोई आपके जीवन में कोई बात होनी है उन बातों के बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन जब चल रहा है तो हम वचन के बारे में हम मनन नहीं कर रहे। जब आराधना चल रही है कि हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का पूरी लगन से, तो हमारे दिल और दिमाग कहीं और चल रहा है। तो हम मौजूद तो हैं लेकिन फिर भी हम करीब नहीं हैं। लेकिन यहाँ किन लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं? जो पास आते हैं वो लोग हैं, लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले, यानी कि हृदय से हमें पास आना है। शारीरिक रूप से अगर हम आते हैं भवन, तो हृदय से भी जुड़ना है। जब वचन बांटा जाए तो पूरे दिल और दिमाग को खोल के रखें कि हमें वचन को ग्रहण करना है, हमें उस वचन को लेना है। जब आराधना हो रही हो तब हम उस पूरी तरह खो जाए परमेश्वर में, क्योंकि ये बहुत अद्भुत समय होता है जब आराधना होती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर को जब हम धन्यवाद करेंगे तो अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करते हैं हमारे जीवनों में। बंधन उसी घड़ी टूटने लगेंगे आपके जीवन में, और आप आनंद से भर जाएंगे, उपस्थिति से भर जाएंगे, और आप देखेंगे कि वाकई परमेश्वर कितने आश्चर्य कर्म करते हैं हमारे जीवनों में। और अगर वाकई आप वचन को जब पढ़ते हैं और अगर करीब से पढ़ेंगे तो आपको दिखने लगेंगे प्रभु यीशु, हर वचन में आपको दिखेंगे, उनकी उपस्थिति दिखेगी। आपको स्वयं लगेगा अरे मुझे ये प्रॉब्लम थी लेकिन मुझे एकदम से उत्तर मिला वचन पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपने पूरे मन से आप पास जाके उन वचनों को आप जब ग्रहण किए, आप रीड किए और मनन किए, तो आपको उत्तर मिलने लगा, और उस उत्तर से आपको शांति मिली, तसल्ली मिली, आपके तमाम सवालों के जवाब मिले। लेकिन हम करीब आते ही नहीं हैं। खोलते तो जरूर हैं बाइबल, लेकिन हम करीब नहीं आ पाते। भवन आते तो जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग कहीं और रहता है। आराधना करते तो जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ ओठों से रहती है, बस शो के लिए होता है कि हाँ मुझे बोला गया इसलिए हमें करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पूरा करना है। लेकिन जिस घड़ी हम दिल से करने लगते हैं ये सोच के कि परमेश्वर ने वाकई महान कार्य किया है, और जैसे इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या विश्वास करना है? कि वो है। अगर हम देखेंगे इब्रानियों का 11:1, तो विश्वास है क्या? विश्वास लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी जो चीजें आपको दिख नहीं रही, आपने निवेदन तो रख दिया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि मुझे ये चंगाई मिल गई या मेरा ये काम पूरा हो, दिख तो नहीं रहा, लेकिन आपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु के चरणों में डाल दिया, अपने तमाम निवेदनों को, अपने बोझ को डाल दिया, और आपने ये इस चीज पे विश्वास कर लिया कि वो कार्य करेंगे मेरे जीवन में, मेरे कार्यों में, मेरी बीमारी के में। जब आपने विश्वास से वो चीजों को डाल दिया, बोझ को डाल दिया, चिंताओं को, निवेदनों को रख दिया है, तो अभी दिख नहीं रहा है। इसमें लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी आपको पूरी तरह निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको पूरी तरह पक्का पता है कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे, निश्चय वो मेरे जीवन में कार्य करेंगे। मुझे दिख नहीं रहा, अनदेखी वस्तुएं हैं, लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर वो कार्य करेंगे। आत्मिक आंखों से हम देख पा रहे हैं, लेकिन शारीरिक आंखों से हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
लेकिन हमें विश्वास है कि जब मैंने अपना बोझ डाला है प्रभु यीशु पे, तो वो जरूर कार्य करेंगे। जब ऐसा विश्वास आता है हमारे अंदर पूरे मन से, दिल से, तो वाकई हम उनके पास रहते हैं, उनके करीब रहते हैं, उनके निकट रहते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमें विश्वास है, जैसे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। कि वो है, कौन है? कि परमेश्वर है। क्या हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। योजना अनुसार परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पे भेजा, और जैसे यूहन्ना के 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत योजना पे हमें विश्वास करना है। इस बात पे विश्वास करना है कि वो इस पृथ्वी पे आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये विश्वास करना है कि वो आज भी जीवित है, हमारे और आपके निवेदनों को सुनते हैं और आश्चर्य कर्मों को करते हैं। और जब ऐसा विश्वास होता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उसका प्रतिफल देते हैं, यानी कि वो रिवॉर्ड देते हैं, वो ब्लेसिंग्स को देते हैं हमारे जीवनों में, जब हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। और जैसे लिखा है, एक व्यक्ति आया था, उसे संदेह था और परमेश्वर ने बोला उससे, मरकुस का 9:23 में उसने बोला, और हमारे और आपके अंदर भी ऐसे संदेह आता है और लगता है, जब हमें लगता पता नहीं परमेश्वर करेंगे या नहीं करेंगे, ये इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, या ये इतना बड़ा काम है, ये इतना बड़ा कर्ज है, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये बंधन टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। कई बार हमारे अंदर भी ऐसा सवाल उठता है जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है। और यहाँ भी एक व्यक्ति के अंदर ऐसे ही संदेह आ गया था और उसने भी कुछ ऐसे ही सवाल किया, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया वो हम पढ़ेंगे। मरकुस 9:23 उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं प्रभु यीशु उस व्यक्ति से कह रहे हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, यदि ये तू कर सकता है, मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ये बात समझाना चाह रहे थे उसको कि यदि तू क्यों ये चीज, संदेह वाली बातें क्यों ले आए। और कई बार हम और आप भी इसी तरह संदेह करते हैं और हम कहते हैं हमें तो विश्वास है, और उसी तरह जैसे हम संदेह करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट है वो हमें मिल नहीं पाता, जो उसका प्रतिफल है वो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर तो देना चाहते हैं लेकिन हम उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर संदेह आ गया है, चिंताएं आ गया है, डर आ गया है, निराशा आ गई है, जो रुकावटें ले आए हैं हमारे जीवन में। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं, पूरे दिल से हम विश्वास करें, और जब पूरे दिल से विश्वास करेंगे तो निश्चय है कि हम उनके समीप आ जाएंगे। और जब समीप आएंगे तो हम उनको ना सिर्फ प्रसन्न करेंगे बल्कि परमेश्वर हमें और आपको उसका प्रतिफल भी देंगे। जो भी आपने निवेदन इस वक्त अपने जीवन में रखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि उन निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर उन बातों पे बिल्कुल भी चिंता ना करें। उन बातों के लिए जैसे ही चिंता आपको सताने आए, फिर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर इस बोझ को मैंने आप पर डाल दिया है और मेरे जीवन में आप कार्य करें। जैसे ये व्यक्ति के अंदर भी अविश्वास आ गया था और इसने एक छोटी सी प्रार्थना की, और इसने जब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मैं संदेह कर रहा हूँ, तो इसने तुरंत बोला, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने तुरंत अपने अविश्वास के लिए निवेदन को मांगा। कई बार हम और आप भी कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर संदेह आ जाता है। तो अपने अविश्वास का उपाय करना है, हमें मांगना है, परमेश्वर हमारे अविश्वास का आप उपाय करें, हमारे अंदर जो संदेह है, जो चिंताएं हैं, उसे आप दूर करें। और जब विश्वास के साथ अपने इन बातों को भी आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, और परमेश्वर ना सिर्फ प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी बातों को, चाहे वो छोटा बोझ हो, बड़ा हो, जैसा भी हो, परमेश्वर के सम्मुख जब विश्वास के साथ रखते हैं, और फिर हम आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरा पिता कर रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देते हैं। और जैसे इस वचन में हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, विश्वास के जरिए, सच्चे दिल से विश्वास करके परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं।
और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देंगे। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर को प्रसन्न करें और इस वक्त आपके जीवन में जो भी बोझ है, चिंताएं हैं, निवेदन है, विश्वास के साथ रखें और फिर उस विषय पे चिंता या संदेह ना करें कि यदि वो कर सकते हैं, ऐसी बातें बिल्कुल भी ना सोचें। शैतान जरूर गुमराह करेगा, संदेह को लाएगा, लेकिन हमें जब जब संदेह की बातें आए सोच विचार में, उसको रिजेक्ट करिए और तुरंत ही परमेश्वर पे विश्वास करिए और मुंह से अंगीकार करिए कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। और जब आप पॉजिटिव बातें बोलने लगेंगे, परमेश्वर के वचन को क्लेम करने लगेंगे, परमेश्वर के वचन को कन्फेस करने लगेंगे अपने लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए, उन निवेदनों के लिए, तो आप देखेंगे आप बड़ा प्रतिफल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने विश्वास के साथ मांगा है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगा है, क्योंकि जो उनके समीप रहते हैं वो उचित तरीके से विश्वास करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर जिस विश्वास के साथ परमेश्वर भाई और बहनों ने परमेश्वर इस वचन को सुना है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबों के परमेश्वर अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि कई बार परमेश्वर हम सब संदेह करने लगते हैं। परमेश्वर कई बार हमारा जो विश्वास है उस तरह का विश्वास नहीं हो पाता जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन हम सबकी इच्छा है परमेश्वर कि हम आपको प्रसन्न करें परमेश्वर। तो होने दे परमेश्वर, हम सबों को विश्वास को परमेश्वर ऐसा उचित बना परमेश्वर कि हम आपको वाकई प्रसन्न करने वाले हो सके परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, हम सच्चे दिल से परमेश्वर हम स्तुति आराधना करने वाले हो सके, सच्चे दिल से आपको खोजने वाले हो सके परमेश्वर, सच्चे दिल से आपके वचन की, आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके परमेश्वर। ऐसा हृदय बना, ऐसा हृदय दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम उस प्रतिफल को पा सकें जो आपने हम सबों के लिए रखा है। प्रार्थना करते हैं इस वक्त खास तौर से परमेश्वर जितने भाई और बहनों ने परमेश्वर अपने निवेदनों को विश्वास के साथ रखा है परमेश्वर, दया करे परमेश्वर, अनुग्रह करे परमेश्वर। उन सभी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर हर एक जन को छू परमेश्वर और हर तरह के बंधनों से स्वतंत्र कर। खास तौर से जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, जिनको फीवर है, यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। इधर आखा लाला शितारा, इधर आखा लालो कोरो शितारा, इधर आखा लाला शितारा बोरो कोरो। जितने भी डेंगू से परमेश्वर ग्रस्त है, उन इस फीवर से, इस बीमारी से परमेश्वर पूरी तरह स्वतंत्र करा। रखा लाला शितारा, इधर आखा लालो कोरो शितारा बोरो कोरो। जितने भी चिकनगुनिया से ग्रसित है उन सभी लोगों को छू परमेश्वर और स्वतंत्र कर परमेश्वर। जिनको भी पथरी की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से परमेश्वर वो सारी पथरी गायब होने पाए। इधर अखा लाला शितारा, इधर अखा लाला बोरो कोरो। जिनको भी सिस्ट की प्रॉब्लम है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस बंधन से उनको स्वतंत्र करा। रखा लाला शितारा, इधर अखा लाला बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर समस्या पाई जाती है परमेश्वर, ऐसे परिवारों को छू परमेश्वर और आपके प्रेम को, एकता को, आनंद को मांगते हैं, शांति को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खास तौर से परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में भी आर्थिक तंगियां हैं परमेश्वर, उनकी नौकरी में समस्या है, बिजनेस में समस्या है, ऐसे बंधनों से परमेश्वर हर एक को स्वतंत्र कर। पूरा खा लाला शीता लाला खीदा खा शीता रा बोरो करो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी बच्चों को ब्लेस कर, यूथ को ब्लेस कर परमेश्वर, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, उसमें सहायता मदद कर। जिन लोगों ने एंट्रेंस दिया है परमेश्वर, उन्हें दे आपके अनुग्रह से उनका सिलेक्शन होने पाए परमेश्वर। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें दे हम सब आत्मिकता में, विश्वास में बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करते रहें और आपकी जो योजना है वो हम सबों के जीवनों में पूरी होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।